नमस्कार दोस्तों। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज से शुरू कर रही हूँ मैं हमारी यूट्यूब जर्नी, वो भी इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में। दोस्तों, आज का वीडियो यह पहला वीडियो है जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस से। यह दोस्तों जैन ऑस्टिन की मशहूर रचना है जो हर लेक्चर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लिटरेचर के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जिसका हम आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे स्पेशली फॉर एमपीटेट वर्ग 1 के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी लिटरेचर से करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार या करते हैं इस विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जो हमने आपको बहुत आसान भाषा में आपके लिए तैयार किया है मटेरियल, हमने जिससे भी इंग्लिश में बहुत कठिनाई महसूस होती है तो उसके लिए हमने हिंदी में भी ट्रांसलेशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो और इंग्लिश लिटरेचर की यह खूबसूरत यात्रा को हम बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला वीडियो है हमारा। वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है कि प्राइड और जो प्रेजुडिस है इसके लेखक कौन हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एमिली ब्रोंटी, दूसरा ऑप्शन है शार्लेट ब्रोंटी, तीसरा है जेन ऑस्टिन और चौथा है मेरी शेली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेन ऑस्टिन। तो दोस्तों, जेन ऑस्टिन जो है यह लेखक है किसके, प्राइड एंड प्रेजुडिस के। यह उपन्यास कब लिखा गया दोस्तों, आपको याद रखना है। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए रखे हैं जिसमें से आपको पढ़ के और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्रदान कर सके या दे सके। तो दोस्तों, इस उपन्यास को कब लिखा गया था, यह लिखा गया था 1813 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्टर डर्सी स्टेट। मतलब जो मिस्टर डर्सी रहते थे जिस जगह पर, उस जगह का नाम क्या है। रोजिंग्स पार्क, दूसरा है पेम्बरली, तीसरा है दोस्तों लॉन्गबर्न, चौथा ऑप्शन है नीदरफील्ड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पेम्बरली। क्या है दोस्तों आंसर, पेम्बरली। जो मिस्टर डार्सी थे वो कहाँ रहते थे, पेम्बरली में रहते थे। दोस्तों, पेम्बरली में जो मिस्टर डार्सी हैं उनका क्या है, एक बहुत ग्रांड मतलब जागीर वहाँ पे उनकी कैसी है, बहुत ज़्यादा, और वह बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज़ एलिजाबेथ बेनेट बेस्ट फ्रेंड। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एलिजाबेथ बेनेट जो है हमारी जो उपन्यास है उसकी ये कौन है, हीरोइन है कौन, एलिजाबेथ बेनेट। यह सेकंड बेटी होती है किसकी, मिसेस बेनेट की। तो एलिजाबेथ बेनेट की सबसे अच्छी मित्र कौन है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है जेन बेनेट, दूसरा ऑप्शन है शार्लेट लुकोस, तीसरा है लीडिया बेनेट और चौथा है लेडी कैथरीन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शार्लेट लुकोस जो है यह इसकी बेस्ट फ्रेंड है। और इसकी जो एल्डर सिस्टर है वो कौन है दोस्तों, जेन बेनेट। सबसे बड़ी जो बहन है वो कौन है, जेन बेनेट। और सबसे छोटी जो सिस्टर होती है वो कौन होती है, लेडिया बेनेट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या दी हुई है। जो सॉलेट रहती है उसकी फ्रेंड, वह किससे शादी करती है दोस्तों, यह मिस्टर कॉलिंस से शादी करती है। आपको यह बात याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ मिस्टर कॉलिंस। दोस्तों, जो हमारा उपन्यास है इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको चीज़ें फैक्ट याद रखनी है और परीक्षाओं में सीधे इनसे प्रश्न बनते हैं। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण होगा कि सबसे पहले आप इसकी समरी पढ़ें, इसके बारे में जानें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसकी समरी भी आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रदान करें तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ मिस्टर कॉलिंस। तो दोस्तों, मिस्टर कॉलिंस कौन है, क्या वो एक सैनिक है, अ सोल्जर, अ लैंडलॉर्ड, तीसरा है अ क्लर्जीमैन और चौथा है अ मर्चेंट। तो दोस्तों, आपको याद रखना है मिस्टर कॉलिंस है वह क्या होते हैं, एक पादरी, अ क्लर्जीमैन होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस्टर कॉलिंस जो होते हैं वह एक कैसे हैं, पुलिस क्लर्जीमैन होते हैं जो कहाँ रहते हैं, लॉन्गबर्न में। मिस्टर कॉलिंस मूर्ख पादरी हैं और लॉन्गबर्न के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मैनी डॉटर्स डज मिस्टर बेनेट हैव। पूछा है प्रश्न में कि मिस्टर बेनेट की कितनी बेटियां हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसकी कितनी बेटी हैं दोस्तों, मिस्टर बेनेट की 5 बेटियां हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या होता है, जैन बेनेट, दूसरी का नाम होता है एलिजाबेथ, तीसरी का होता है मैरी
और चौथी जो बेटी होती है वह किटी होती है, और सबसे छोटी होती है वो होती है लीडिया। ठीक है दोस्तों, आपको इन पांचों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, Whom does मिस्टर बिंगले फॉल इन लव विथ? मिस्टर बिंगले किससे प्रेम करते हैं? पहला ऑप्शन है लीडिया से, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ, तीसरा ऑप्शन है जैन और चौथा है शॉर्लेट। तो दोस्तों मिस्टर बिंगले हैं वह किससे प्रेम करते हैं? वह मिसेस बेनेट की जो सबसे बड़ी बेटी होती है जैन, उससे क्या करते हैं? वह प्रेम करते हैं। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिस्टर बिंगले फॉल्स इन लव विद द इल्डेस्ट बेनेट सिस्टर। मिस्टर बिंगले सबसे बड़ी बेनेट बहन से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेडी कैथरीन डी बर्ग कौन है? हु इज़ लेडी कैथरीन डी बर्ग? तो लेडी कैथरीन कौन होती है दोस्तों? यह होती है मिस्टर बेनेट सिस्टर्स, एलिजाबेथ फ्रेंड, मिस्टर डार्सी आंट, जैन कजन्स। तो दोस्तों ये होती है मिस्टर डार्सी की चाची। आपको यह बात याद रखनी है। लेडी कैथरीन कैसी होती है, इनका स्वभाव कैसा होता है? यह एक प्राउड नोबेल वुमेन होती है, अर्थात यह एक घमंडी कुलीन महिला होती है। ठीक है दोस्तों, आपको यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो दोस्तों प्राइड एंड प्रेजुडिस की मुख्य थीम क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें वॉर एंड पीस होता है, लव एंड मैरिज, क्राइम एंड पनिशमेंट, या फिर इसमें एजुकेशन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य थीम होती है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, इसमें होता है लव एंड मैरिज। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उपन्यास के लास्ट में क्या होता है? मिस्टर बिंगले और जैन बेनेट की शादी होती है और एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी से विवाह होता है, अर्थात दोनों का विवाह हो जाता है। और लीडिया जो होती है वो किसके साथ भाग जाती है? वह विक्रम के साथ भाग जाती है और बाद में वह क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों आपको जो थीम है इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में लव एंड मैरिज, उसके साथ में क्या है? क्लास और एक प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व और प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो इस जो नोवेल का हिंदी में अर्थ होगा गर्व और पूर्वाग्रह, इसका हिंदी मीनिंग होगा, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वाई डज डार्सी इंटेलेक्टली अवॉइड एलिजाबेथ? डार्सी शुरू में एलिजाबेथ से दूरी क्यों बनाते हैं? सी इज़ पुअर, सी इज़ रूड, ही लाइक्स जैन, ही इज़ शाय। क्या वह गरीब है इसलिए, या वह असभ्य है इसलिए, या उसे उसकी बड़ी बहन जेन पसंद है, या वह बहुत शर्मीला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एलिजाबेथ होती है वो कैसी होती है? बहुत गरीब, मतलब छोटी फैमिली से होती है। और डार्सी कैसा होता है? इसमें क्या है? डार्सी प्राइड। तो प्राइड को क्या होता है? बहुत गर्व होता है खुद में, इसलिए वह क्या समझते हैं? एलिजाबेथ को बहुत गरीब समझते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डार्सी ही स्टेट्स ड्यू टू क्लास डिफरेंस। डार्सी वर्ग भेदभाव के कारण हिचकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, हु इलोप्स विथ मिस्टर विक्रम? कौन मिस्टर विक्रम के साथ भाग जाती है? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा है लीडिया और चौथा है शार्लेट। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि लास्ट में क्या होता है, जो लीडिया होती है मिसेस और मिस्टर बेनेट की जो सबसे छोटी बेटी होती है, वह क्या होती है? मिस्टर विक्रम के साथ भाग जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज़ मिस्टर विक्रम? मिस्टर विक्रम कौन है? अ डॉक्टर, अ सोल्जर, अ फार्मर, अ लॉयर। तो वह कौन है? एक अ सोल्जर। कैसे हैं? वह एक सैनिक है। मिस्टर विक्रम इज़ अ चार्मिंग बट डिसहॉनेस्ट सोल्जर। वह कैसा है? एक बहुत आकर्षक व्यक्ति है, चार्मिंग है, किंतु वह ईमानदार नहीं है। वह कैसा है? धोखेबाज सैनिक है। वह किससे प्यार करता है? वह पैसों से प्यार करता है, ना कि लीडिया से। बाद में क्या उसने क्या किया था, आप जब स्टोरी समरी पढ़ेंगे तो मिस्टर डार्सी की जो बहन होती है उसके साथ में भी यह ऐसी कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करते हैं मिस्टर डार्सी? उसकी सच्चाई पता कर लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर विक्रम? मिस्टर डार्सी और मिस्टर विक्रम के बीच क्या रिश्ता है? पहला है भाई, ब्रदर्स, कजन्स, चाइल्डहुड, बचपन से परिचित हैं वो, या उनके बीच में कोई संबंध नहीं है? तो दोस्तों उनके बीच में क्या होता है? वह बचपन से परिचित होते हैं।
जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी बहुत रोमांचक है, आपको अच्छी लगेगी, आपको इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है। यदि आप नए हैं इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले समरी को सिर्फ सुने। जब आप समरी को सुनेंगे धीरे धीरे, जब आपके जो वर्ड हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, नाम पता हो जाएंगे, तो आपको अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा आपके इस नॉवल पे। तो दोस्तों कैसे होते हैं, मिस्टर डार्सी के जो पिताजी हैं वो विकम को क्या करते हैं, पालते पोसते हैं, और बचपन से ही परिचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट मिस्टर कॉलिंस प्रपोजल। एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव क्यों ठुकराती है, प्रश्न में पूछा गया है। सी लव्स समवन एल्स, उसे कोई और पसंद है। ही इज टू पुअर, क्या वह बहुत गरीब है। ही इज़ रेडिकुलस एंड अनरोमांटिक, क्या वह हास्यपद और गैर रोमांटिक है। या फिर हर फादर ऑब्सेस इट, या उसके पिता उसका विरोध करते हैं। तो एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस के प्रस्ताव को ठुकराती है क्योंकि वह कैसा है, एक रेडिकुलस, हास्यपद और गैर रोमांटिक व्यक्ति है, इसलिए क्या करती है, उसके प्रपोजल को वह ठुकरा देती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एलिजाबेथ फाइंड हिम इन सिंसियर एंड बोरिंग, एलिजाबेथ को वह बनावटी और बहुत उबाऊ लगते हैं। कौन, मिस्टर कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, व्हाट इज एलिजाबेथ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर डार्सी। इस प्रश्न में पूछा गया है जो एलिजाबेथ होती है वह मिस्टर डार्सी के प्रति पहली धारणा क्या होती है। ही इज़ काइंड, ही इज़ एरोगेंट, तीसरा ऑप्शन है ही इज़ फनी, और चौथा है ही इज़ साई। तो एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी कैसा लगते हैं, बहुत घमंडी, ही इज़ एरोगेंट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एट फर्स्ट एलिजाबेथ थिंक्स डार्सी इज़ टू प्राउड, एलिजाबेथ को शुरू में लगता है कि जो मिस्टर डार्सी हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी में डांस करने के लिए एलिजाबेथ को मना कर दिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, हु इनकरेजेस जैन टू गो टू नीदरफील्ड, जैन को नीदरफील्ड जाने के लिए कौन प्रेरित करता है, कौन इनकरेज करता है। एलिजाबेथ ऑप्शंस में है, लीडिया, मिसेस बेनेट और मिस्टर डार्सी। तो दोस्तों जैन को नीदरफील्ड जाने के लिए एलिजाबेथ, उसकी जो बहन होती है, वह क्या करती है, प्रेरित करती है। एलिजाबेथ सपोर्ट जैन ऑस्टिन पोटेंशियल मैच विथ बिंगले, एलिजाबेथ जैन और बिंगले के रिश्ते को क्या करती है, वह समर्थन करती है। दोस्तों यह हमारे आज के 15 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और सभी टॉपिक्स कवर करें तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगामी हर क्लास को सूचना आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।